सकलैन, जिसने मानूर, अरीबा और रमशा के माल पर अपना हक समझकर हथियाया है, अब इसके हाथों से फारिया हथियाना चाहती है। इसी चक्कर में इसने सकलैन को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को हायर किया और पूरी स्कीम के साथ चाल रही है। अभी वो अपनी बसात बचा ही रही थी और सकलैन को फंसाने के लिए जाल बुन रही थी कि सकलैन को अरीबा की काक आ जाती है। ये अरीबा भी पता नहीं कब तक अपनी और अपने शोहर की हैसियत का दिखावा करेगी। इसे सब्र नहीं आता। अभी भी शायद इसे यही महसूस हो रहा होता है कि इसके शोहर की गैर मौजूदगी इनकी वैल्यू में कमी पैदा कर देगी। तो सकलैन को यहाँ रोब झाड़ने के लिए ज़रूर मौजूद होना चाहिए। अरीबा सकलैन को अपनी अम्मा के बेहोश होने और अस्पताल लेकर जाने की इतला देती है। तो फिर सकलैन, जो अपनी आदत से मजबूर अपने हथकंडे अपनाते हुए बड़े ही रोब और दबदबे से कहता है कि मुझे बताने में इतनी देर क्योंकि क्या हुआ था। शातिर आदमी अपनी एक्टिंग जारी रखता है और अंदर ही अंदर घबरा रहा होता है कि कहीं इसका पोल ही ना खुल जाए। पोल तो डॉक्टर फिर खोल ही देती है, ये कहकर के मरीज के दवाइयों में शायद कोई जहरीली चीज़ मिला दी गई है जिसकी वजह से मरीज की ये कंडीशन है और इसके लिए इनकी मेडिसिन का लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा। ये सुनते ही मानूर 1 मिनट की देरी किए बगैर अम्मा जी की मेडिसिन घर से ले आती है, लेकिन दूसरी तरफ सकलैन की भी यही कोशिश होती है कि किसी तरह वो अम्मा जी की मेडिसिन मानूर के हाथ ना लगने दे। वो घर पहुंचकर दवाइयाँ तलाश कर रहा होता है, फिर इसे दवाइयाँ कहीं नहीं मिलती। फिर दवाइयाँ क्या, पर यार दवाइयाँ मिले भी कहाँ। वो तो फराज और मानूर सकलैन के पहुंचने से पहले ही वहां से ले चुके हैं। ये बात सकलैन को घर की नौकरानी से पता चलती है। फिर तो सकलैन के तोते ही उड़ जाते हैं। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है ताकि किसी तरह सच्चाई को सामने आने से रोक सके, पर सच्चाई रुकने से कभी नहीं रुकती और फिर ऐसा ही होता है। सकलैन अम्मा जी के रूम में खड़ा फारिया की फ़ोन कॉल अटेंड कर रहा होता है और अपने मुंह से वो सब कुछ बोल देता है जिसको सुनने के लिए अम्मा जी को होश आ जाती, जिनको सुनते हुए अम्मा जी को होश आ जाता है। वो अपने होश में आते ही सकलैन के मुंह से वो सब सुनती है जिसका उसे दूर दूर तक अंदाज़ा भी नहीं होता। उसके ख्याल में भी नहीं ये बात आ सकती थी कि सकलैन, जिसे वो अपना दामाद नहीं बेटा मानती है, इस कदर घटिया सोच का मालिक हो सकता है। अम्मा जी को रह रह कर दुख हो रहा होता है और वो ये सोचती है कि इसने तो आस्तीन का सांप पा रखा था। मानूर ने कई बार ये बात बताई थी, बस इसे ही नहीं यकीन आ रहा था और अब जब अपने कानों से सुन चुकी है तो शायद किसी को बता ना सके इसने क्या सुना है और किस हकीकत ने इसकी जान ली है। खैर अम्मा जी किसी को शिकायत करते करते शांत बंद हो जाती है और ये बात उसके दिल को चीर कर रख देती है कि सकलैन उसके मरने की वजह होगा जिसे वो अपने जीने और गुजर बसर का ज़रिए समझती थी। अम्मा जी की डेथ हो जाती है और ये बात अरीबा, मानूर और रमशा के लिए बहुत बड़ा सदमा होती है और यही सदमा शायद सकलैन अपने लिए राहत की वजह समझता है। सकलैन के नापाक इरादे कामयाब हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या मानूरों को शक होगा कि ये सब के पीछे सकलैन का हाथ है और वही वजह है इसकी माँ की मौत की? तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। न्यू वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।